और बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शुक्र गोचर के इस वीडियो में। शुक्र का वरदान 19 अप्रैल से 14 मई 2026। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, दाम्पत्य सुख और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में आ चुके हैं और 14 मई तक वृषभ में ही गोचर करेंगे। जब कोई भी ग्रह स्वराशि में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इसके अलावा शुक्र जब केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। जब 11वें भाव या धन भाव में गोचर करेंगे तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे। तो शुक्र का ये गोचर भले ही थोड़े समय के लिए हो, आप सभी के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा होने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों को शुक्र का ये गोचर किस तरह का लाभ प्रदान करेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण भाव भाग्य के भाव में हो रहा है और यहाँ पर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से 19 अप्रैल से 14 मई तक भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ और धन, इन तीनों का अद्भुत संयोजन देखने को मिलेगा शुक्र के इस गोचर काल में। नवम भाव, इसके स्वामी हैं स्वयं दैत्य गुरु शुक्र और नवम भाव में ही शुक्र बैठे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नवम भाव जागृत हो गया। नवम भाव को मजबूत करेंगे दैत्य गुरु शुक्र, यानी भाग्य को मजबूत करेंगे। अब देखिए, आपने कोई कार्य किया, अगर भाग्य का साथ मिल जाता है तो वो कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो उस कार्य को पूरा करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो भाग्य का साथ मिलने से क्या होगा कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। नवम भाव क्या है? धर्म, अध्यात्म को दर्शाता है। और शुक्र क्या है? शुक्र है प्रेम के ग्रह। तो यहाँ पर आपका प्रेम किससे बढ़ेगा? धर्म, अध्यात्म से बढ़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पर ईश्वर की आराधना से आपका लगाव बढ़ेगा। आपके प्रेम के वशीभूत होकर के स्वयं ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इन दोनों का प्रादुर्भाव आपके भाग्य भाव पर होगा, आपके धन के भाव पर होगा, आपके पराक्रम के भाव पर होगा। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस उपाय को कम से कम इस गोचर काल में ही कर लें तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए ज़बरदस्त भाग्योन्नति और ज़बरदस्त धन लाभ देने वाला होगा। और वो क्या है कि हर शुक्रवार को शाम माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की एक फ़ोटो अपने पूजा घर में उत्तर दिशा की ओर लगा लीजिए और सामने लाल आसन बिछा करके बैठ करके धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके, घी का दीपक जला करके श्री सूक्त स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और प्रसाद अर्पित कीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करके प्रसाद को ग्रहण करके पूजा समाप्त करके बाहर आ जाइए। अगर आप इस गोचर के दौरान ही करते हैं तो आप देखिएगा
आपका भाग्य ज़बरदस्त तरीके से आपका साथ देगा। धन भाव के स्वामी भाग्य में बैठे हैं, यानी दूसरे भाव की चीज़ों से में वृद्धि, दूसरे भाव की चीज़ों को भाग्य का साथ मिलना। अब दूसरा भाव क्या है? आपका संचित धन। पैसा आ रहा था लेकिन पैसा आप संचित नहीं कर पा रहे थे। इस गोचर काल में धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव आपका परिवार होता है। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार के सहयोग से आपके काम बनेंगे। और दूसरा भाव वाणी का होता है, तो आपकी वाणी के प्रभाव से भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। थर्ड हाउस पर शुक्र की दृष्टि है। यात्राएं अवश्य आपको करनी होंगी और यात्राएं करनी चाहिए, खास करके इस गोचर काल में धार्मिक यात्राएं। जब शुक्र जैसा ग्रह आपकी कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा पर तो आपको जाना ही चाहिए। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शुक्र का बहुत बड़ा लाभ इस समय आपको मिल सकता है। थर्ड हाउस पर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध भी अच्छे हुए, राहु भी अच्छे हुए, तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब, फेसबुक, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, किसी भी तरह के कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, हर क्षेत्र के लिए शुक्र का ये गोचर ज़बरदस्त भाग्योन्नति और धन लाभ का योग लेकर के आ रहा है। बहुत अच्छा है गोचर आपके लिए। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, अपने धर्म के भंडार को भरिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए, 9058144128। आइए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। दैत्य गुरु शुक्र को धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, ग्लैमर और सुख का कारक माना गया है। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उन्हें जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या शुक्र पीड़ित है तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहेगा, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में दिक्कत आएगी, पार्टनर के साथ आपका संबंध ठीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ सुखों से आप कोसों दूर रहेंगे। सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं या शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो बहुत आसान से उपाय करके आप शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन रात्रि में श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। इससे शुक्र के शुभ फल आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का एक माला जाप करें या ओम शं शुक्राय नमः का जाप प्रतिदिन करें। और जाप करते समय श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें और श्वेत रंग के आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला से जाप करें।
इसके अलावा शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए शुक्रवार का व्रत आप रख सकते हैं और इसे आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से आरंभ कर सकते हैं। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए हमेशा साफ सुथरे श्वेत रंग वाले कपड़ों को पहनना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान जैसे दूध, चावल, चीनी, चांदी, ये चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सभी सुख आपको प्राप्त होंगे।